Good afternoon, children. Today I will be teaching you chapter number 4, communicating with the computer. It means हम कैसे communicate करते हैं कंप्यूटर से, मीन्स हम उससे कैसे अपनी जो प्रॉब्लम से मतलब एडिशन और बहुत सारे अब तो हम कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए, तो हम कैसे कंप्यूटर से करवाते हैं अपना वर्क. So a computer being a machine cannot think by itself and need definite instructions to do a specific job. एक कंप्यूटर एक मशीन है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, तो वो अपने आप नहीं सोचता है, उसको हम सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, देन इट गिव अस द आउटपुट. नीड डेफिनाइट इंस्ट्रक्शन वो उसको चाहिए होते हैं स्पेसिफिक जॉब्स के लिए, मीन्स स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. दिस इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, और ये जो इंस्ट्रक्शन है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिए जाते हैं. मोरओवर दीज हैव टू बी इन अ लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर. और ये इंस्ट्रक्शन कैसे होने चाहिए? उस लैंग्वेज में जो हमारी कंप्यूटर समझ सके. इट वुड हैव बीन मार्वलस इफ़ अ कंप्यूटर could understand spoken word in any language, thus making communication easier. और ये अगर आप सोचो, अगर कंप्यूटर हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, मराठी, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, अगर वो उन लैंग्वेज को समझ के हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे तो कितना इंटरेस्टिंग और कितना ईजियर हो जाएगा हमारा वर्क. इन ऑर्डर टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम आर रिटन. लेकिन ये लैंग्वेजेस अभी तक तो ऐसा कुछ मिरेकल हुआ नहीं है कि हम जो जिस लैंग्वेज में बोले कंप्यूटर उस लैंग्वेज में हमको हमारा काम करके दे दे. उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, उसके थ्रू ही वो वर्क करता है. सो हमारे इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक पर्टिकुलर और एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन वे में उसको लिखा जाता है प्रोग्राम्स को, और फिर कंप्यूटर में डाला जाता है. अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, और ये सेट ऑफ प्रोग्राम को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. दीज प्रोग्राम कैन बी रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, और ये प्रोग्राम को हम कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो जैसे बोल रहे हैं कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज में, तो कौन कौन सी लैंग्वेज होती है वो अभी हम पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज. द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली. ओके, जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है, ना कि आपकी पंजाबी, हिंदी, सिंधी. द मशीन और लैंग्वेज और द बाइनरी लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है? या मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं, या तो उसको बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं. वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, और ये कैसी होती है? ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में होती है. अ कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैन ओनली अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस. और ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की ही लैंग्वेज समझता है. द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स बीइंग डिनोटेड बाय 1 एंड इट्स एब्सेंस बाय 0. और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स का प्रेजेंस जो है वो 1 से डिनोट किया जाता है और एब्सेंस जो है 0 से. द मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज. ओके, मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है. टू डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम हायर लेवल लैंग्वेज, उसको जैसे हम हायर लेवल लैंग्वेज से डिस्टिंग्विश कर सकें, मीन्स डिफ़र कर सकें. दस कम्युनिकेशन विथ अ कंप्यूटर इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वन टॉक टू इट इन मशीन लैंग्वेज. कम्युनिकेशन कैसा पॉसिबल है कंप्यूटर से? जब हम उसको मशीन लैंग्वेज में हमारा इन्फॉर्मेशन देंगे तभी. बट दिस लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन इज़ नॉट अंडरस्टूड ईजली बाय ऑल द यूज़र्स. और ये 0 और 1 की लैंग्वेज है, क्या हमें आती है 0 और 1 की लैंग्वेज? नहीं, जब तक हम उसको अच्छे से स्टडी नहीं करते तब तक हमें नहीं आएगी. इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम पोसेस्ड बाय द मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप. और ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए दूसरा लैंग्वेज डेवलप किया गया, उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज. नाउ असेंबली लैंग्वेज. In order to ease the burden of resembling the combination of zeros and one, this language use the word or mnemonics. ओके, ये 0 और 1 का रिमेम्बरिंग को हटाने, जैसे बर्डन हमें लगता है कि 0 और 1 कैसे याद रखेंगे, सो वर्ड्स यूज़ किए गए. The assembly language programming has mnemonics to represent an operation code or instruction. ये assembly language जो है program has
वर्ड्स टू रिप्रेजेंट एन ऑपरेटिंग कोड और इंस्ट्रक्शन। ये ऑपरेटिंग कोड और इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को देता है। A mnemonic is a short name given to every operation. ओके, दिस mnemonic जो है शॉर्ट नेम है, किसको दिया गया है, कोई भी ऑपरेशन को जिसको हमें परफॉर्म करना है, सच एज सम फॉर एडिशन एंड मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसमें शॉर्टकट्स क्या दिए, एडिशन को सम दिया है और मल्टीप्लिकेशन को MUL। एज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज हैव टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। जैसे कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए हमको जो असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल, और उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, असेंबलर। The disadvantage of the assembly language were that they could not be executed on small scale computer and also they were slow, efficient and cumbersome। जो असेंबली लैंग्वेज है उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्मॉल स्केल ऑफ कंप्यूटर पे नहीं डाला जा सकता है और ये स्लो है और इनएफिशिएंट है। नाउ this second assembly language part I will be teaching you in my next video.